अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और देखिए आज आई हैं हमारे यहाँ खाला दिल्ली से आई हुई हैं और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मेरे घर पर आई हैं। तो बड़ी खाला तो बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन छोटी खाला थोड़ी इमोशनल हो रही थी और बस देखिए रोने लगी उससे चिपट कर। और बड़ी खाला ने कहा अब बस रहने दो, इतने दिन के बाद आई हो, बातें करो अच्छी अच्छी। बड़ी खाला देखे समझा रही हैं, लेकिन छोटी खाला रो ही रही हैं। कभी कभी हो जाता है इंसान इमोशनल इस तरह से, जब लॉन्ग टाइम के बाद मिलते हैं तो। और फिर बस पीछे से भाई आ गए और खालू मियाँ भी आ गए। और खाला सब चीज़ के लिए मना कर रही थी, कह रही थी नहीं हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आओ, हम लोग सिर्फ चाय ही पियेंगे। लेकिन मैंने कहा हल्का फुल्का सा खा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। चाय भी बना दी मैंने, लेकिन खाला का ये था कि हम लोग मतलब शादी में जा रहे हैं। वो शादी में असल में यहाँ आई हुई थी, तो उन्हें लॉज पहुँचना था और लेट काफ़ी हो रही थी। बोली आज तो मैं मुलाकात करके जाऊँगी अपनी बच्ची से, तो इसलिए वो इधर आ गई। अच्छा ये भी अच्छा था कि वो अपनी गाड़ी से थी, तो वो सीधे लॉज ही चली जाएंगी। तो बस बातें भी होती गई और नाश्ता भी चलता रहा। और फिर मैं खाला के लिए फ़ीकी चाय लेकर आई और अपने लिए भी मैं फ़ीकी चाय लेकर आई, क्योंकि खाला को भी प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, तो इस वजह से वो खा भी नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, जब तक आप लॉज में पहुंचेंगी, जब तक खाना पीना शुरू होगा तो इतनी देर में तो कुछ नहीं है, हज़म हो ही जाएगा। और बस जब सब लोग मिलकर बैठे एक जगह, तो एक के बाद एक सब अपनी अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे और सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, बहुत बातें की। खालू मियाँ मस्जिद चले गए और हम लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। खाला को प्रॉब्लम है तो वो चेयर पर नमाज पढ़ती है। जाने लगी, बोली बेटा बस जा रहे हैं, लॉज से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं और हम लोग वहीं से दिल्ली निकल जाएंगे। मुलाकात तो हो ही गई, अल्लाह का शुक्र है। खाला चली गई। अब मेरा दिल था कि खाला मेरे पास ही रुक जाए। यहया की करा ली थी आज मदरसे से छुट्टी। क्यों कराई थी कि यहया को फीवर हो गया था और अब शाम हो चुकी है बिल्कुल। तो मैंने कहा बेटे यहया आप ये खा लीजिए, फिर दवा खिला दूंगी आपको। लेकिन यहया खाने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहया के साथ मैं भी अपने लिए बना कर लाई हूँ एग ब्रेड। मैंने कहा मैं भी खा लूँगी, शायद ये मुझे देख कर खा ले, लेकिन ये तो मना ही कर रहा है कि मम्मा मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा। यहया की जिद है कि लॉलीपॉप खाऊंगा। मैं लॉलीपॉप छीन नहीं हूँ यहया से। मैंने कहा थोड़ा बहुत ये खा लेगा तो दवा खिला दूंगी इसको। और देखें कितनी मुश्किलों से ये खा रहा है, मतलब मुझे ज़्यादा खिला रहा है और खुद देखो कितनी मुश्किल से खा रहा है। ऐसे बच्चे होते हैं, ये परेशान करते हैं खाने में। और यहया का बिल्कुल दूध पीने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने हल्की सी पत्ती लगाई। और देखिए यहया का ये फेवरेट मग है, मैंने कहा इस मग में ले जाती हूँ तो यहया खुश होकर पी लेगा। मैं यहया को कह रही थी यहया देखो कितना अच्छा मग है, मैंने निकाला है ना बड़ी मुश्किल से, अभी आप इसी में पी लो। तो खुश तो हो रहा है, लेकिन देखते हैं पिएगा ये नहीं पिएगा। और यहया के साथ मैंने हाफ़ फ्राई बना तो ली, लेकिन मुझे हाफ़ फ्राई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो भी मेरे पास होता है, ये जो लिक्विड सर्दी होती है ये उसी के मुंह में जाती है। तो यहया था मेरे पास। क्यों बेटी आई क्या हो रहा है लेट के, ये नहीं खाते हैं लोग। दूध तो फिनिश किया ही नहीं है यहया ने। यह दूध पी लेता ना, थोड़ा सा ही तो रह गया है देखिए। ठीक है तू चलता ही यार, मदर से छोड़कर आती हूँ तुझे मैं, चल कपड़े पहन जल्दी, तो मुझे परेशान करता रहेगा पूरा दिन ऐसे ही। तो फ्रेंड्स ईद तो चली गई, लेकिन मैंने शीर नहीं खाई। मैंने सबके लिए शीर बनाई थी, लेकिन अपने लिए नहीं बनाई। आज मैंने सोचा मैं अपने लिए शीर बनाती हूँ, जिस तरीके से मैं खाती हूँ उस तरीके से मैं शीर बनाऊँगी अपनी। तो ये मैंने दूध लिया था और ये दूध बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। कम से कम मैंने इसे आधे घंटे से जलाया है दूध को, और बहुत ये एकदम पिंक हो गया है जल के। ये बहुत अच्छे से दूध मेरा बॉईल हो गया है ये। और अब मैं शीर बनाऊंगी इसमें। और ये है मेरी मलाई, मैंने इस मलाई को भी बहुत अच्छे से पका लिया है। ये मलाई है मेरी, और ये है मेरा और दूध, जो ये बिल्कुल वाइट है क्योंकि ये सिर्फ 2 बार ही बॉईल किया है। अभी मैं इसे और कर रही हूँ बॉईल, इसमें भी अच्छा सा बॉईल आ जाता है। तो मैं बनाती हूँ अपनी शीर। तो ये थी सेवइयाँ और मैंने ये ले लिए यहाँ, और बारीक बारीक सी इसको मैश कर ली है, बस सिर्फ हाथ से ही, मतलब इस तरीके से मैंने ये कर दिया।
और ये थे मेरे थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, काजू, चिरौंजी, मींग और ये पिस्ता। अच्छा, मैं सब लोगों के लिए बना देती हूँ, मतलब जैसे भी खीर बनती है और भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मखाने वगैरह होते हैं, किशमिश होती है और छुहारा होता है, लेकिन मैं नहीं अपनी खीर में डालती। अच्छा, ये खोवा भी है, लेकिन ये मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ना इसको ऐसा बनाना है कि मैं खा लूँ। ख़ास तौर से अपने लिए ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि ईद पर मैंने सबके लिए खीर बना दी, लेकिन मैंने ही सिर्फ चखी, खाई नहीं, सिर्फ चखी। तो अभी मैं खाऊंगी तो मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ अनलिमिटेड नहीं डालूंगी कि मैं ना खा सकूं। ये मेरी जो ड्राई फ्रूट थे, मैंने उनको भी ऐसे कट कर लिया है। असल में कट करके ना अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं, और मैं ज़्यादा इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे इनको रोस्ट करना है हल्का सा। तो ये जल गया चूल्हा और रख दी मैंने अपनी छोटी सी कढ़ाई, और बस डाल देते हैं इसमें ये देसी घी। तो ये जो देसी घी है ये मैंने घर पर ही बनाया था, मिक्सी से बनाया था, ये मैंने मलाई से। तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, ये मैंने बनाया था रमज़ानों की चांद रात में। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, कैसर की दुनिया में। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि मलाई से हम घी किस तरह से निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा घी निकाल सकते हैं। तो मैंने ये देखे निकाला है और बड़ा अच्छा घी निकला है, काफ़ी ज़्यादा निकला था। पूरे रमज़ानों मेरा ये घी चला है और खूब जम के खाए थे पराठे शराठे। बस मैं ये डाल देती हूँ इसमें, सब डाल देती हूँ, सिर्फ जो मींग है ना वो बाद में डालूंगी, क्योंकि मींग जो है वो ज़्यादा जल्दी चटक जाती है। डाल दिया इसमें, बस इसको हल्का सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। और बस मैंने मींग भी डाल दी, देखिए चटक रही है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बस ये दोबारा कढ़ाई इस पर रख देती हूँ और चूल्हा कर देती हूँ चालू। तो ये घी जो है ना, इसी में मैं ये सेवइयाँ डाल देती हूँ, और बस इसको भी मैं बहुत हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी। वैसे तो ये काफ़ी भुनी हुई है, लेकिन घी में थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएंगी ना, तो इसमें बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। मेरी हो गई बहुत अच्छी सी ब्राउन, बस मुझे इतनी ही चाहिए थी। और मैंने देखिए ज़्यादा घी भी नहीं डाला है इसमें, बस मुझे ये डालनी है इसमें दूध में। ये मेरा दूध भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया, क्योंकि मैंने इसे बहुत पकाया है। और अभी सेवई डलने के बाद में क्या करूँगी मैं, ये मेरा जो दूध है ना, इसमें मैं ये डालूँगी सेवई डाल, और फिर इसको पकाऊँगी मैं कम से कम आधे घंटे के लिए। और अगर मुझे दूध लगेगा कि मेरा दूध कम हो गया तो मैं दूध और डाल दूँगी इसमें। चलिए इसको पकने देते हैं 30 मिनट के लिए कम से कम। 10 मिनट तो हो गए इसे पकते हुए, और बहुत अच्छा खासा था खोल आ रहा है इसमें। और अब मैं ये डाल देती हूँ, जो ये मेरी मलाई थी ना, ये सब मैंने इसी में डाल दी, क्योंकि मैं इसमें खोवा नहीं डाल रही, लेकिन मलाई तो डालनी पड़ेगी ना। मैंने सारी इसमें मलाई भी डाल दी है अभी। और मेरे पास शुगर फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं है, चीनी डाल दूँगी, लेकिन ये है कि थोड़ी कम चीनी डालूँगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखिए, और माशाल्लाह कैसे ये एकदम ब्राउन कलर की होती जा रही है, क्योंकि दूध भी काफ़ी बहुत औटा हुआ है। और देखिए, और काफ़ी मतलब जला हुआ दूध है ये देखिए भगोने की शक्ल आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। ये दूध ज़्यादा जलने की वजह से, काफ़ी दूध था ये, यहाँ तक था। मैंने इसको जला जला के औटा के ये इतना कम कर दिया, लेकिन अभी भी अगर मुझे ये लगेगा कि ये ड्राई हो रही है, सूख रही है मतलब इसमें, तो मैं इसमें और दूध डालूंगी। अभी तो मुझे और पकाना है इसको 20 मिनट। इसी तरीके से चला चला के पकाऊंगी मैं जब तक पक रही है खीर। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। तो जब मैं शादी से पहले कुछ भी खाया करती थी ना फ्रेंड, तो कोई डिजीज़ नहीं थी मुझे, और नहीं होती है, अल्लाह ना करे जो कभी किसी को शादी से पहले भी इस तरीके से, शादी के बाद भी नहीं हो जिस तरीके से मुझे ये डायबिटीज़ है। तो मैं कुछ भी चीज़ खाया करती थी तो मैं कहा करती थी, अरे मरना तो है ही, तो क्यों ना खा के मरें।
और मुझसे फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें किया करते थे। मुझे सब उन लोगों की बातें याद आ जाती हैं जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, और मैं सिर्फ चखती हूँ इतना सा, बिल्कुल मतलब इतनी मैंने शीर बनाई है, लेकिन मैंने खाई नहीं है, सिर्फ चखी है। ये सोच के कि अगर मैं खा लूँगी तो फिर जो मेहमान वगैरह आएंगे, बच्चों को किस तरीके से संभालूंगी, तब सिर्फ चखना ही रहता है। और ये नहीं, शीर में हर चीज़, कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए आप, मैंगो ले लीजिए, कितना अच्छा लगता है मैंगो, हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा खाना होता है। तो मैंने सोचा चलिए शीर बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना। मैं अपनी शीर में खोवा डालूंगी, खोवा कहते हैं बहुत से लोग, खोया कहते हैं, खोवा नहीं डालूंगी मैं। और जो अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट है, जैसे ज़्यादा मीठे होते हैं, किशमिश होती है और छुहारा होता है, गोला होता है, नारियल मखाने होते हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं डालूंगी। अपनी नॉर्मल सी शीर में बना रही हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी सी डाल देती हूँ मैं बस ये चीनी, और बस ये दूध मुझे लग रहा है कम, तो मैं और डालती हूँ शीर। और ये तैयार हो गई मेरी शीर। अभी इसे और पकाऊंगी, और इसका कलर देखें कितना अच्छा सा है, माशाल्लाह। ये टेस्ट में ही बहुत अच्छी हो गई। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिए और थोड़ी सी चीनी डाली है, और ये डाला मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर। और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे तो थोड़े से मैंने बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए, ये मैंने डाल दिए ऊपर से थोड़े और ड्राई फ्रूट। हालांकि मुझे ये नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन गार्निशिंग अच्छी होती है ना, तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये हो गई तैयार मेरी शीर, और चलिए करते हैं इसको एंजॉय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे हाथ की शीर अच्छी लगी हो तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं इसको खाने के लिए। ये तो बहुत मीठी हो गई, मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊँगी। मैंने तो सिर्फ 2 चमची, ये 2 चमची शक्कर डाली थी, बस 2 चमची, ज़्यादा भी नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा मीठी हो गई। नसीब में नहीं है। अपनी ज़िंदगी तो ऐसे ही कटेगी, बस चख लो, बस चख के कट जाएगी। खाना नहीं है कोई भी चीज़, मतलब दिल भर के नहीं खा सकते, चख लो। चलो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस हाल में रखे बेहतर है। और देखें 1-2 चमची खाई है मैंने, और मुझे बहुत मीठा मीठा लग रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। बस दिल चाह रहा है कि कम से कम 4-5 चमची तो खा ही लूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी भाई, इतना ही काफ़ी। एमन आ खा ले शीर। एमन, मम्मू मैं भी खाऊंगा। अभी खाएंगे बेटे, चलिए खाइए तो लिए। कौन है एमन, पूछ तो लेती। क्या हुआ, लग गई? बहुत तेज वाली। भैया मैं तो आपसे भी तेज लगी है। ये कुंडी ऐसी खूनी घेर हो रहा है। ये क्या लगी? ये लगी तो है मेरे बच्चे इधर, दिखा। हाँ, कितनी जोर से लगी है। एमन की नहीं लगी इतनी जोर से। एमन तो ऐसा मुंह बना रही थी कि बच्चे ने क्या हो गया। अरे